हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम। और ये जो है नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग बताए थे जिसमें हम कितने तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत सारा फॉर्मेट है, लेकिन हम यहाँ पे मेनली जानने वाले हैं अनसाइन रिप्रेजेंटेशन, साइन रिप्रेजेंटेशन, वन एस कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड टू एस कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। और भी बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन होता है, बट हमारा जो नंबर सिस्टम में हम डिजिटल लॉजिक में जो पढ़ रहे हैं, इतना सारा रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे, जिसमें ऑलरेडी हमने अनसाइन रिप्रेजेंटेशन को स्टार्ट भी किए थे और साथ में ख़त्म भी किए थे। जिसमें हम लोग को बताए थे रेंज यहाँ पे होता है जीरो से लेकर टू के पावर एन माइनस वन। यहाँ पे ये एन बिट का बात हो रहा है। एन बिट का हम बात करें तो इसका जो रेंज होता है जीरो से लेकर टू के पावर एन माइनस वन होता है। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल ले ली छोटा सा, जो कि ऑलरेडी हम ले चुके थे। यहाँ पे अगर हम थ्री बिट का बात करें तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो टू सेवन। मीन्स जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। और यहाँ पे जो ये जो आया है वैल्यू आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट भी कर देते हैं ताकि हम रिलेट करके आगे बढ़ सकें। यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जीरो टू टू के पावर थ्री माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा जीरो टू सेवन। ओके, तो ये हमारा अनसाइन रिप्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे नंबर को जो बाइनरी फॉर्मेट में लिख के किए थे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानते हैं साइन रिप्रेजेंटेशन को। तो साइन रिप्रेजेंटेशन भी सेम है। हम आपको एक चीज़ और बताए थे क्या, अनसाइन रिप्रेजेंटेशन मतलब ओनली पॉजिटिव नंबर, ओनली पॉजिटिव नंबर, ओनली पॉजिटिव नंबर। और यहाँ पे जब हम साइन का बात करेंगे तो साइन में हमारा पास आएगा पॉजिटिव नंबर भी आएगा, नेगेटिव नंबर भी आएगा और साथ में जीरो भी आएगा। ओके, और इसका जो रेंज होता है, अगर हम एन बिट का बात करें तो एन बिट के फॉर्मेट में इसका रेंज जो होगा वो होगा माइनस टू के पावर एन माइनस वन टू प्लस टू के पावर एन माइनस वन। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए फॉर्मूला को यूज़ करके हम सबसे पहले जानते हैं एग्जाम्पल नंबर वन। अगर हम टू बिट का बात करें तो टू बिट के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो टू बिट के लिए हमारा जो साइन रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो हमारे पास होगा माइनस टू के पावर, और यहाँ पे क्या है दो है, तो दो के यहाँ पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ये दो माइनस वन। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूरा लिख देते हैं, फॉर्मूला ही लिख देते हैं। ये माइनस हो गया और टू हमको जाना है कहाँ तक, प्लस टू के पावर टू माइनस वन। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा यहाँ पे जब हम करेंगे टू के पावर वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन टू। अब यहाँ पे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा ये टू माइनस वन टू वन। तो माइनस वन से वन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आएगा माइनस वन, जीरो और वन। यही होगा माइनस वन, जीरो और वन। तो ये दो बिट का बात हुआ। अगर यहाँ पे थोड़ा हम और आगे बढ़ें, अगला एग्जांपल लें, एग्जांपल नंबर टू। जो अगर हम थ्री बिट का यहाँ पे बात कर लें तो क्या आएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे देखिएगा। ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस टू के पावर, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा दो बिट के लिए तो हो गया था। अब तीन बिट के लिए देखिएगा तो थ्री माइनस वन टू प्लस टू के पावर, और यहाँ पे है थ्री बिट तीन माइनस वन, और ये है प्लस के लिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा क्या, माइनस, और यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो दो के पावर टू माइनस वन मतलब टू माइनस थ्री टू। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा दो के पावर, यहाँ पे आ जाएगा थ्री माइनस वन, और ये तो क्या हो जाएगा फोर माइनस फोर। यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगा मेरे पास माइनस थ्री टू थ्री। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, जीरो, फिर वन, टू और थ्री। तो यहाँ पे जो वैल्यू मेरा आ रहा है उसको अगर हम यहाँ पे बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन करने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो होगा वैल्यू टू बिट के लिए, पहला एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं टू बिट के लिए। तो दो बिट के लिए जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है क्या, यहाँ पे अगर हम जैसे दो बिट के लिए बताए थे कितना कम्बिनेशन हो सकता है, चार कम्बिनेशन हो सकता है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। या फिर आप डायरेक्टली वैल्यू भी लिख कर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है कहाँ तक जा रहा है, माइनस वन से कहाँ गया, ये रहा दो बिट के लिए माइनस वन, जीरो और वन। यहाँ पे हम किसको किसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखने का यहाँ पे हम अगर कोशिश करें तो यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे साइन रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे जो अगर कहाँ पे लिखे यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे बॉक्स लगा के लिख देते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। यहाँ पे जो है जब मेरा आएगा नेगेटिव नंबर के लिए जो होगा फर्स्ट बिट, नेगेटिव जो नंबर होगा उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स कम हो पड़ रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से लिख देते हैं। जो मेरा लेफ्ट साइड बिट रहेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल भी लेंगे तो लेफ्ट
साइड बिट मस्ट बी 1 फॉर निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर के लिए जो मेरा लेफ्ट साइड वाला बिट होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा यहाँ पे। एंड वाइस वर्सा, यहाँ पे एक और लिख देते हैं नोट पॉइंट लगा के, क्या, लेफ्ट साइड बिट मस्ट बी 0 फॉर पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर के लिए जो मेरा होगा लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड वाला जो बिट रहेगा वो होगा 0। तो ये दो जो है यहाँ पे बॉक्स में स्टार लगा के लिख दीजिएगा, जो कि हमारा साइन रिप्रेजेंटेशन में यूज होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा दो चीज़ है, क्या, 0 और 0। तो जब 0 और 0 है तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो जैसे यहाँ पे 3 बिट के लिए हो गया, और यहाँ पे हम थोड़ा सा और क्या करें इसको, जैसे इस प्रकार से लिख देते हैं एक चीज़। जैसे यहाँ पे हम करना चाहें तो यहाँ पे तो 2 बिट के लिए हो गया, या 3 बिट के लिए हो गया। तो यहाँ पे जब मेरा क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला देखिएगा, यहाँ पे जब 0 लगा रहा है और 1 लगा रहा है लेफ्ट साइड में, तो जब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे, जैसे इसका वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू मेरे पास है क्या, 0 है, ये 1 है, और यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, 1 है, और ये क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आप कहिएगा क्या, यहाँ पे आप कहिएगा, जैसे यहाँ पे तो 0 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आ रहा है, जब यहाँ पे -1 0 और 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, जैसे यहाँ पे हम क्या बोले, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू अगर 1 है तो वो निगेटिव नंबर होगा, और जो अगर 0 है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 0 है, यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर इसको पार्टीशन करने का कोशिश करें तो इस प्रकार से पार्टीशन कर देते हैं, जिसमें मैं एक साइड मेरा जो लेफ्ट में वैल्यू है 0 है, और एक साइड जो मेरा लेफ्ट में वैल्यू है वो है 1। ये 1 आ रहा है और ये 0 आ रहा है। ओके, तो ये तो 0 0 वाला हो गया। तो यहाँ पे जो नंबर है, अगर इस प्रकार से भी पार्टीशन कर दे थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे इस तरह से, ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू है 0 है और 0 है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है। लेफ्ट साइड में 0 मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो जब पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख देते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव, और इसका जो वैल्यू है डेसिमल में क्या आता है, 0। तो पॉजिटिव 0 है ये। फिर ये जो इस प्लस का मतलब क्या है, ये जो 0 है लेफ्ट साइड में, इसका मतलब प्लस हुआ, और ये 1 है, तो 1 का रिप्रेजेंटेशन हम जब डेसिमल में करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर ये इसका मतलब क्या है, ये जो इधर 1 है तो इसका मतलब क्या है, माइनस, क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, 1 का मतलब माइनस होता है किसमें, साइन रिप्रेजेंटेशन में। तो ये माइनस आ गया, और ये 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके लेफ्ट में क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस, और यहाँ पे 1 है तो इसका वैल्यू आ गया 1। तो यहाँ पे देखिएगा रिप्रेजेंट हम क्या, यहाँ पे जो फॉर्मूला से आया है वो है -1 0 और 1। तो यहाँ पे -1 0 और 1 को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है, जो मेरा 0 का जो रिप्रेजेंटेशन है, दो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। एक आ रहा है +0 के लिए रिप्रेजेंटेशन, और एक आ रहा है -0 के लिए रिप्रेजेंटेशन। तो ये साइड में यही प्रॉब्लम था, जो 0 का जो है दो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। ओके, तो इसको कैसे ओवरकम किया गया वो हम जानेंगे, लेकिन जो फिलहाल के लिए साइंड में जो टॉपिक है इस तरीका से हो गया। तो ये 2 बिट के लिए हो गया। अगर हम अगला 3 बिट के लिए बात करें, तो 3 बिट के लिए यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल में क्या है, -3 से जो है 3 तक वैल्यू जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है -3 जाएगा, फिर -2 जाएगा, फिर -1 एंड 0, फिर जाएगा 1 2 एंड 3। इतना नंबर आना चाहिए इसमें। तो इतना जो नंबर जब आना चाहिए, तो हम 3 बिट के लिए बात करें तो यहाँ पे आप पार्टीशन करते हैं और लिखते हैं 3 बिट के लिए। 3 बिट के लिए चलते हैं, तो 3 बिट के लिए फिर से हम लिख देते हैं 0 0 वाला। तो इस प्रकार से आप लिखिए, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इस तरह से, क्या, सबसे पहले आप क्या करिए, 0 0 0 तो होगा ही, आप क्या करिएगा, 0 0 यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, इस तरह से करिएगा 0 0, या फिर डायरेक्टली आप डेसिमल लिख कर प्रिंट कर सकते हैं। तो 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1, उसके बाद 1 1 0, उसके बाद 1 1 1। तो इतना जो मेरा 3 बिट से पॉसिबिलिटी होता है 3 बिट के लिए। तो यहाँ पे अगर हम पार्टीशन फिर से करें, तो यहाँ पे देखिएगा जो मेरा पहला जो लेफ्ट मोस्ट में 0 आ रहा है वो, और 1 जो आ रहा है वो, उसके बाद यहाँ पर भी पार्टीशन कर देते हैं इस तरह से, ताकि डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा ईजी हो। तो इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब प्लस, क्योंकि 0 मतलब क्या होता है, प्लस होता है साइन रिप्रेजेंटेशन में। और ये जो 0 0 इसका मतलब क्या है, 0। फिर से यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 0 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, ये 0 तो मतलब प्लस, और 1 0 का जो डेसिमल वैल्यू होता है वो होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, 0 मतलब पॉजिटिव, और 1 1 मतलब होता है 3, तो 3 लिख दिए। फिर यहाँ पे वह है, ये जो है 1 मतलब क्या है, माइनस, क्योंकि लेफ्ट में अगर 1 आ गया तो माइनस। फिर यहाँ पे 0 मतलब 0, फिर इसका जो वैल्यू आएगा माइनस, और ये आएगा 1। फिर ये जो आएगा -2, और ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा -3। तो यहाँ पे देखिएगा जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पा रहा है। फिर से यहाँ पे देखिएगा तो 0 का जो दो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है,
इस तरह से और इस तरह से, मतलब अगर हम 0 0 0 लिखते हैं तो उसका वैल्यू जो होगा वो 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम 1 0 0 जो अगर लिखते हैं तो उसका जो वैल्यू है -0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कंसेप्ट हम सीख लिए हैं जो कि है साइन रिप्रेजेंटेशन का। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं जो कि होगा 1s कम्प्लीमेंट एंड 2s कम्प्लीमेंट। तो हम लोग कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की ओर मूव कर रहे हैं। तो अनसाइंड में हम लोग सीख गए उसका फॉर्मूला कैसे लगाना है, उसमें 3 बिट 2 बिट का कैसे हमको जो है रिप्रेजेंट करना है, और उसका साइन रिप्रेजेंटेशन में हम उसका फॉर्मूला देख लिए, उसका रेंज देख लिए, उसके बाद उसको हम रिप्रेजेंट करके भी यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करके भी, और उसका जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करके भी देख लिए। और यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये स्टार्ट चीज़ है, अगर ये याद नहीं है तो आप जो है साइन रिप्रेजेंटेशन को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि यही इसका क्या है मस्ट जो कोर कंसेप्ट है यही है। जो जीरो वगैरह है तो उसको मतलब पॉजिटिव होता है, अगर 1 है तो उसका मतलब जो है निगेटिव होता है, जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर कंडीशन लगाया गया है साइन रिप्रेजेंटेशन में। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और जानते हैं 1s कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को। तो 1s कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या है, इसका जो रेंज है वो है -2 के पावर n-1 टू 2 के पावर n-1 तो यहाँ पर भी अगर हम 2 बिट का बात करें, 2 बिट का एग्जांपल लेते हैं, तो 2 बिट में यहाँ पे क्या होगा -2 के पावर 2 -1 और यहाँ पे ब्रैकेट, फिर प्लस के लिए क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 2 प्लस 2 के पावर 2 -1 इसका जो वैल्यू आएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 1 -1 तो ये हो जाएगा -1 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या -1 to 1, क्योंकि 2 के पावर 1 -1 मतलब 1 यहाँ पे 2 -1 जो कि होगा 1, तो -1 से माइनस इसका मतलब क्या हुआ -1 0 और 1। फिर वही अगर हम 3 बिट का बात करें, तो 3 बिट के लिए जो भी है सेम चीज़ यहाँ पे दिखेगा, दोनों का फॉर्मूला क्या है सेम ही है। तो जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा क्या, जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें 2 बिट का, तो यहाँ पे वैल्यू जो है 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये तो मेरा जो वैल्यू है वो है। अगर इसको हम 1s में चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट है यहाँ पे हम अगर लिख दें इसका शॉर्टकट, या फिर पहले ये वैल्यू आ गया उसको अगर हम इसको शॉर्टकट लिखेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट लिख दें तो यहाँ पे जो है अगर जो मेरा बाइनरी में दिया गया है नंबर, ठीक है बाइनरी में दिया गया और इसको हमको कहेगा 1s में चेंज करने के लिए, 1s में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको क्या करना है 0 को लिख देना है 1 और 1 को लिख देना है 0। तो इस तरीके से हम उसको चेंज कर देंगे डायरेक्टली 1s में। तो ये 2 बिट का नंबर है, अगर हम इसको करना चाहेंगे 1s में चेंज, 1s कम्प्लीमेंट में अगर हम चेंज करना चाहेंगे 1s कम्प्लीमेंट में चेंज करना चाहेंगे तो कर देना है क्या 0 को 1 और 1 को 0 कर देना है। तो यहाँ पे 0 0 है तो इसको कर देंगे तो 1 1 आ जाएगा, फिर इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1 0, फिर इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0 1 और इसको कर देंगे तो आ जाएगा 0 0। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा एक चीज़ देखेगा क्या, जब हम 2 बिट का नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी इतना रिप्रेजेंटेशन, जब इसको हम 1s में चेंज कर दे रहे हैं तब जो वैल्यू हो रहा है ये वैल्यू सेम ही आ रहा है, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू है सेम यहाँ पर भी वैल्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है वैल्यू पलट जा रहा है, यही चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 1 1 यहाँ पर भी है 1 1 यहाँ पर भी आ रहा है, 1 0 यहाँ पर भी है 1 0 यहाँ पर भी आ रहा है, 0 1 यहाँ पर भी है 0 यहाँ पे भी है, और 0 0 यहाँ पर भी है 0 0 यहाँ पर भी है, बस वैल्यू क्या आ रहा है पलट हो जा रहा है। तो जब इसका वैल्यू आप डेसिमल में देखिएगा तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू यहाँ पे 3 है, फिर इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 0, और ये यहाँ पे जो साइन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी वर्क करेगा, जैसे कि साइन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी वर्क करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो अगर लेफ्ट साइड में अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, अगर राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में अगर 1 है तो उसका वैल्यू क्या है नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू होगा, जैसे कि यहाँ पे इसका जो वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0 और माइनस का, और ये जो होगा वैल्यू हो जाएगा वो प्लस का 1 और ये जो होगा प्लस का 0। ओके, तो ये जो हुआ मेरा कन्वर्ट हो गया उसमें। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1s कम्प्लीमेंट में चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाइएगा और चेंज कर दीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम एक नंबर देते हैं, इसको चेंज करना होगा आपको 1s कम्प्लीमेंट में, तो एग्जांपल लेते हैं और बाइनरी में यहाँ पे अगर हम नंबर दें 1 0 1 0 0 0 1 1 1, तो ये नंबर दिए हैं इसको चेंज करना है हमको 1s कम्प्लीमेंट में। तो कैसे चेंज करना है, डायरेक्टली शॉर्टकट लगाना है। तो जब हम इसको 1s में चेंज करेंगे, 1s में चेंज करेंगे तो जो भी 0 है उसको 1 कर देना है, जो भी 1 है उसको 0 कर देना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 1 है तो इसको 0 कर देते हैं, फिर 0 है तो 1 कर देते हैं, फिर 1 है तो 0, फिर 0 है तो 1, फिर 0 है तो 1, फिर यहाँ पे क्या है 1 0, 1 है तो 0, फिर 1 है तो 0। तो ये जो नंबर आया है इस नंबर का जो 1s कम्प्लीमेंट जो नंबर है ये, तो ये बहुत आसान सा ही होता है, बस आपको नंबर दिया रहता है उसको 1s में चेंज करना रहता है। अब हम लोग मूव करते हैं 2s कम्प्लीमेंट पे। तो 2s कम्प्लीमेंट में भी इसका जो रेंज है
-2n-1 टू 2n-1 तो अगर यहाँ पर अगर हम 2 बिट का बात करें तो 2 बिट में यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा के आंसर लिख देते हैं या फिर पूरा स्टेप ही लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2 -1 से लेके 2 यहाँ पे प्लस 2 -2 तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 यहाँ पे -2, जैसे यहाँ पे इसको करेंगे तो वहाँ पे -2 और यह जो वैल्यू आएगा यहाँ पे ये जो है 2 -1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1। तो -2 से लेके 1 तक आएगा। सेम वही अगर हम 3 बिट का बात करें, 3 बिट का बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा क्या, -2 3 -1 2 प्लस 2 3 -1 तो यहाँ पे जो वैल्यू इसका आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, 2 मतलब -4 2 और यहाँ पे जब करेंगे तो ये जब आएगा वो आ जाएगा 2 -1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 मतलब 4 - 1 3। ये जो वैल्यू आएगा 2s कम्प्लीमेंट में आएगा। जब हम 2s कम्प्लीमेंट में चेंज करना चाहेंगे कोई वैल्यू को तो कैसे करना है वो समझते हैं और उसके बाद उसका हम शॉर्टकट भी देख लेंगे। जैसे इसी नंबर को लेते हैं और 2s कम्प्लीमेंट में चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करने का तरीका क्या है, 0 1 1 0 0 1 1 1 ये नंबर है। इसको अगर 2s कम्प्लीमेंट में चेंज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए स्टेप है, क्या स्टेप है, सबसे पहले आप उसको 1s में चेंज करिएगा, 1s कम्प्लीमेंट में चेंज करिएगा। 1s में कैसे चेंज किया जाता है, 0 को 1 और 1 को 0 करके। तो सबसे पहले 1s में चेंज कर लेते हैं जो कि यहाँ पे किया गया है, 0 1 0 1 1 0 0 0 1s में चेंज कर लिए। अब 1s में जो है इसमें +1 करके कि जो भी नंबर आएगा उसको क्या करना है, वो मेरा क्या होगा 2s कम्प्लीमेंट में होगा। इसमें क्या कर देना, +1 कर देना, उसके बाद वो जो वैल्यू आएगा वो इसको 2s कम्प्लीमेंट में वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे एडिशन करने भी आपको आना चाहिए, तो एडिशन करने का थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं, जितना नीड है उतना। तो उसको कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर दे, किधर इधर साफ कर देते हैं। उसका एडिशन कैसे किया जाता है बाइनरी में वो थोड़ा सा बता देते हैं। बस कुछ नहीं करना, 4 स्टेप को फॉलो करना है। अगर मेरे पास जो नंबर है 0 0 है तो इसका जो वैल्यू जिसका जो एडिशन आएगा वो आएगा 0। अगर मेरे पास 0 और 1 जो है तो इसका एडिशन आएगा जो 1 आएगा। अगर मेरे पास वैल्यू जो है 1 और 0 है तो इसका जो एडिशन आएगा वो भी 1 आएगा। अगर मेरा जो नंबर है 1 और 1 है तो इसका जो एडिशन है, ये एडिशन का वैल्यू आएगा 0 और साथ में 1 जो है ये रहेगा कैरी, ये जो है वैल्यू आएगा कैरी में, 1 यहाँ पे कैरी रहेगा और इस दोनों का एडिशन जो है वो 0 आएगा। यही स्टेप को फॉलो करना है और इसमें एडिशन कर देना है +1 का। तो यहाँ पे +1 को ऐड कर देते हैं और +1 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसको हम डायरेक्टली ऐड कर दें। जैसे यहाँ पे जो वैल्यू है इसको आप डायरेक्टली ऐड कर दें, ये जो स्टेप है उसके बाद यहाँ पे ये स्टेप के बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा 0 1 0 1 1 0 0 0, इसमें +1 कर देना है। तो +1 जब करेंगे तो यहाँ पे क्या है 0 और 1, तो 0 और 1 जब रहेगा तो उसको ऐड करेंगे तो आएगा 1। बाद बाकी सब तो स्टेप सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0। तो ये जो वैल्यू आया ये मेरे पास जो है 2s कम्प्लीमेंट, ये जो है ये है 2s कम्प्लीमेंट है। तो इस तरीके से हम 2s कम्प्लीमेंट जो है प्रोसीजर के माध्यम से निकालते हैं। लेकिन अगर इसको हम शॉर्टकट से निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालना है, तो जब शॉर्टकट से निकालना है तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं जो वैल्यू है वो 1 0 1 0 0 1 1 1 ये वैल्यू है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करना है, शॉर्टकट से निकालना है 2s कम्प्लीमेंट। तो शॉर्टकट से जब निकालना है तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा क्या है, हम जो सबसे पहला जो 1 आएगा, सबसे पहला 1 अगर आ गया है तो वहाँ पे 1 वहाँ तक सेम लिखना है, बाद बाकी सबको क्या करना है रिवर्स कर देना है, मीन 0 को 1 और 1 को 0। कहने का मतलब ये है इधर से चलना स्टार्ट करिए, सबसे पहला जब 1 आ जाए तब तक, तो सबसे पहला 1 जो है पहले ही आ गया, तो सबसे पहला 1 जब पहले ही आ गया तो उसको वैसे ही लिख दीजिए और बाद बाकी जितना नंबर यहाँ पे बच गया है पहला जो पहला 1 आने के बाद उसको क्या करिए रिवर्स कर दीजिए, मतलब 0 को 1 और 1 को 0। तो यहाँ पे 1 है तो इसको 0 कर देते हैं, फिर यहाँ पे 1 है तो इसको 0 कर देते हैं, फिर यहाँ पे 0 है तो 1 कर देते हैं, 0 है तो 1 कर देते हैं, 1 है तो 0, 0 है तो 1 और 1 है तो 0। और ये जो नंबर आया यही क्या है, इसका 2s कम्प्लीमेंट है, डायरेक्टली आ जाएगा वैल्यू इस तरीके से। पहला अगर जब तक 1 आ जाए तब तक करना है। जैसे एक और एग्जाम्पल लें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1 0 1 0 0 0 1 0 0 ये नंबर ले लिए हैं और इसको हमको क्या करना है रिवर्स कर, इसको 2s कम्प्लीमेंट में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो सेम स्टेप को फॉलो करेंगे, देखेंगे पहला जब तक ना 1 आ जाए तब तक, तो पहला 1 ना आ जाए तब तक करना है सेम चीज़ को लिखना है। यहाँ पे 0 आ गया सेम चीज़ लिख दिए, यहाँ पर 0 आ गया सेम चीज़ लिख दिए और पहला 1 जैसे ही आ गया तो पहला 1 तक सेम लिखेंगे, बाद बाकी सबको क्या करेंगे, बाद बाकी सबको रिवर्स करेंगे, मतलब 0 को 1 0 को 1 0 को 1 1 को 0 0 को 1 और 1 को 0। तो ये जो वैल्यू आया ये है मेरा 2s कम्प्लीमेंट में ये आया है। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट में भी उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर लिए हैं
अनसाइंड को, साइन को, 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट को। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इसका फार्मूला याद रखना, इसका रेंज याद रखना, और किस तरह से उसको एक दूसरे में हम उसको इंटरचेंज करते हैं वो याद रखना। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना या तो 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना। तो ज़्यादातर यही से क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको जो है सबका रेंज मालूम होना चाहिए। ओके, तो गाइज यहाँ होता है मेरा नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। अब जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको जो है कवर किया जाएगा। लेकिन जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वहाँ तक नंबर सिस्टम जो है वो होता है खत्म। और यहाँ पे बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए हैं, और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन रिमेनिंग होगा वहाँ पे हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पे नंबर सिस्टम खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट से। ओके, आई होप आपको जो भी है नंबर सिस्टम का फंडा क्लियर हो गया होगा। लेकिन कहीं पे आपको कोई दिक्कत होगा तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो कोई सजेशन देना हो तो उसको भी आप दे सकते हैं। ओके, इसका जो नोट्स वगैरह होगा आप खुद से बना लीजिए, नहीं तो इसका जो है जो शेयर तो कर दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे इस तरह से लिखा नहीं रहेगा, वहाँ पे कुछ कुछ जो है मिसिंग रहेगा, या तो कुछ कुछ वहाँ पे जो है आपको ज़्यादातर लगेगा जहाँ वहाँ पे ज़्यादा थ्योरी ही लिखा गया है। तो जो भी नोट्स है आप खुद से बना लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको शेयर किया जाएगा। ओके, मिलते हैं गाइस अपने अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाबा टाटा, ऑल द बेस्ट।